इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको BC की, ये जो BC है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ODR गिवन है। इन्होंने बताया है कि आपका AC क्या है, डायमीटर है। AC डायमीटर, सेंटर O है, ठीक है। और जो AB है, टू स्मॉल सर्कल विद द सेंटर O, ठीक है। टेंजेंट है और सेंटर O को टच करते। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो। यदि आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन भी गिवन है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, आपका ए बी क्या है, टेंजेंट है। और ओडी क्या है, रेडियस। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि, अभी नोट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, और एसी क्या है आपका, देखो एसी क्या है, डायमीटर है। तो जब डायमीटर है तो ये सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाएगा। और ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, आप यहाँ पे देखो, ये एंगल ये क्या हो गया, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं इन, अब हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये आपके एबीसी ऑप्शन है। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल ए बी सी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक ले लिया ए डी ओ और ए बी सी। अब आपको पता है कि एंगल ए डी ओ इक्वल एंगल ए बी सी, ये आपका क्या है, ईच 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि एंगल ओ ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब आपको यहाँ से पता है कि ये भी एंगल है और ये भी आपका एंगल है। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ओ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ए डी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। ए डी ओ सिमिलर है ए बी सी के बाई एंगल, एंगल रूल, ठीक है। डबल ए रूल से हमने ये सिमिलर शो कर दिया। जब सिमिलर हो गए तो आपको पता है कि जब सिमिलर है तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि ए डी, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू। समझ आ रहा है। तो सीधे हम BC को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी ओ है, डी ओ अपॉन, यहाँ पे देखिए ये रेशियो हो गया डी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। तो डी ओ अपॉन BC। इसी टाइप से ए ओ, ए ओ, ए ओ इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो ये कोसेंट्रिक फिगर है, जब ये कोसेंट्रिक फिगर है तो हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या कह सकते हैं, आप ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, और
ये सब इक्वल हो जाएंगे AC/2 के। आया? समझ आया? क्योंकि यहाँ पे ये सब आपकी क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। क्लियर? चलिए अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। हमको OD की वैल्यू पता है कितनी है, R। इसको R रहेंगे, ठीक है। और हमको BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये BC रहेगा। इक्वल AO। AO अपने प्लेस पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, AO के प्लेस पे क्या लिख दो, AO किसके इक्वल है, AC/2 के। तो AO किसके इक्वल है, AC/2 के। तो ये होल इक्वल, होल अपॉन क्या हो जाएगा, AC। तो ये R/BC इक्वल AC/, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा AC के साथ। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा। जब AC से AC कैंसिल आउट हो गया तो हमको पता है कि R/BC इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू R इक्वल BC, और यहाँ से 2R इक्वल BC। ये आपका BC की वैल्यू आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अब ऑप्शन आपका C राइट होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी चीजें अप्लाई हुई, और ये MCQ में आया, आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ही 5 है आपका स्टैंडर्ड का पेपर का, सेट 1 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए।